एक सवाल है जो बच्चे पूछा करते हैं कि सर मेंस में फेल होने का सबसे बड़ा वजह क्या है, मतलब मेंस में हम क्यों फेल हो जाते हैं, मतलब जबकि वहां पे कंपटीशन बहुत कम है, बहुत बड़े मार्जिन से लोग हारते हैं, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से। मतलब ऐसे मुझे बच्चे मिले जो कि पिछले साल जो है मेंस दिया है और इस बार के कुछ प्रीलिम्स में फंस गए। देखो मेंस में फेल होने का बड़ा वजह ये नहीं है कि मेंस की परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा है, उसमें सवाल कठिन होते हैं, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है। इसके दो रीजन हैं। एक कि आप बहुत देर से शुरू करते हैं, आप इसकी प्रिपरेशन या इसके बारे में तैयारी करना बहुत देर से शुरू करते हैं, मतलब एग्जाम के रिजल्ट के बाद। द रीजन टू गेट द फेलियर इन मेंस एग्जामिनेशन, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये रीजंस दे रहा हूं मैं आपको, रीजंस टू गेट फेलियर इन मेंस एग्जामिनेशन। इन मेंस एग्जामिनेशन दो रीजन है, सिर्फ दो रीजन है और कोई रीजन है ही नहीं मेंस में फेल होने का। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप बाकी लोगों से बेहतर कैसे हो सकते हैं, बस इस बारे में बात करना हो। अपकमिंग मंथ में आपको एसबीआई पीओ भी देखने मिल रहा है, आप उन बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो कह सकते हैं अभी तमाम जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उन सभी के लिए बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ये वाला, बहुत ध्यान सुनिएगा। मेंस में फेल होने का अचूक मतलब मेन वजह, या फिर यूं कहें कि बैंक एग्जाम से फेल होने का दो वजह। पहला, देर से शुरू करना। आप मेंस की तैयारी खास तौर पे बहुत देर से शुरू करते हैं, बहुत देर से, मतलब रिजल्ट आने के बाद। देर शुरू करने का मतलब क्या है, ये देर से शुरू करने का मतलब है कि रिजल्ट आने के बाद शुरू कर रहे हैं आप, रिजल्ट आने के बाद शुरू कर रहे हैं आप, इसके बाद शुरू कर रहे हैं आप। दैट इज द रीजन, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, बस दो ही रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है कि आप यहां पर अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन, उनकी संख्या अधिक नहीं होती आपके पास, मतलब कि आप बहुत लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि प्रीलिम्स के इतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी नहीं चाहिए यहां पर मेंस के प्रिपरेशन के दौरान। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना नहीं कि आप अगर वहां पे 500 सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं लेट सपोज कि चैप्टर में, तो यहां पे ही 500 करना है ये जरूरी नहीं है। आप यहां पे 250 कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट इतना रेशियो तो रहना चाहिए। आप क्या करते हैं, वहां 500 कर रहे हैं, यहां 5 कर रहे हैं, मतलब यहां पे कर ही नहीं रहे हैं। वहां पे बच्चा 50 मॉक लगा रहा है, यहां पे 4 मॉक लगा के चला जा रहा है मेंस एग्जाम देने के लिए। दिक्कत यहां पे है कि आप यहां पर ना मेंस की प्रिपरेशन में जो मेन वजह है फेल होने का, वो रीजन ये है कि लेस अमाउंट ऑफ, या अमाउंट नहीं बोला हम यहां पर, लैक ऑफ प्रैक्टिस कह लेते हैं यहां पर डायरेक्टली, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गुड क्वेश्चन या फिर क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चंस। दैट इज द रीजन, दैट इज द एक्चुअल रीजन है हियर, ठीक है ना, ये एक्चुअल रीजन है। लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस, यहां पर लैक करते हैं आप। लैक ऑफ नंबर ऑफ मॉक्स, हम ये नहीं कह रहे कि प्रीलिम्स के इतना बराबर नंबर ऑफ मॉक चाहिए, लेकिन अगर प्रीलिम्स में 50 लगा रहे हैं तो यहां 20 तो लगाओगे ना भाई, इस लेवल पे आप तैयार तो करोगे अपने आप को। दैट इज द रीजन। ये दो रीजन मैं चाहूंगा कि आप बताना, क्योंकि यही दो रीजन है जिसकी वजह से आप फेल करते हैं मेंस की परीक्षाओं में। और ये रीजन नहीं होता कि वहां के सवाल टफ होते हैं, अगर टफ होते हैं तो आपके बीच पढ़ने वाले बच्चे ही सिलेक्ट भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन दोनों चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। वो प्रीलिम्स का सिलेबस तैयार करके बस प्रीलिम्स का मॉक लगाते हैं और वो एग्जाम आने से पहले से शुरू कर चुके होते हैं मेंस की तैयारी। वो मतलब तैयारी असली मेंस की होती है। प्रीलिम्स का क्या है कि नॉलेज है, बस एक गेन कर लिया कि हाँ भाई ये सिलेबस है। सिलेबस को जानना मतलब प्रीलिम्स की तैयारी है, या प्रीलिम्स की तैयारी मतलब सिलेबस को जानना है। तैयारी तो असल में मेंस का ही होता है, आप वो करते ही नहीं है। दैट इज द रीजन।